हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी टाइम विथ न्यू इन्फॉर्मेटिव वीडियो। उत्तर प्रदेश विधान परिषद से समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी ईटीसी के लिए जो वैकेंसी आई थी उसकी जो परीक्षा तिथि है वो बता दी गई थी कि ये एग्ज़ाम जो है 22 नवंबर को होने वाला है। इसकी जो एग्ज़ाम डेट है वो डिक्लेयर कर दी गई थी कि ये परीक्षा 22 नवंबर को होगी। और जैसे ही एग्ज़ाम डेट अनाउंस हुई तो बच्चों में घबराहट शुरू हो गई कि अरे इतनी जल्दी एग्ज़ाम कैसे हो सकता है, अभी तो हम इसके लिए तैयार ही नहीं हुए थे। कोई जो आयोग है इतनी जल्दी कैसे एग्ज़ाम करा सकता है, हमने तो इसकी तैयारी ही नहीं की थी। ये उस टाइम मैंने तब भी बताया था जब ये डेट अनाउंस हुई थी। और अनाउंस होने के 4-5 दिन बाद यानी कल बच्चे मुझसे पूछ रहे थे कि सर ये परीक्षा क्या पोस्टपोन हो सकती है, पोस्टपोन होगी, क्योंकि बहुत जगह सुना है, बहुत लोग बोल रहे हैं कि ये परीक्षा पोस्टपोन होगी। तो देखिए, मैं आपको पहले भी बताया था कि जब उत्तर प्रदेश विधान परिषद या विधानसभा से एक तो वैकेंसी आती नहीं है, और अगर आती है तो ये अपनी जो प्रक्रिया है वो बहुत जल्दी पूरा कर लेते हैं। ये यूपी पीएससी, यूपी ट्रिपल एससी के जैसे ढील ढाल वाला रवैया नहीं अपनाते हैं। जैसा कि आप इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी जानते हैं, जो आरओ एआरओ की वैकेंसी होती है ये 6 महीने में अपना सारा प्रोसेस कंप्लीट कर लेते हैं। वैसे ही उत्तर प्रदेश विधान परिषद और विधानसभा से जो वैकेंसी आती है वहाँ भी यही होता है कि जैसे ही वैकेंसी आती है इसका एग्ज़ाम कराकर, इंटरव्यू जो भी है इसमें सारी प्रोसेस कराकर 3 से 4 महीने में अपनी पूरी प्रक्रिया करवा के ज्वाइनिंग दे देते हैं। बहुत जल्दी प्रोसेस करते हैं। लेकिन बच्चों को इस पर भरोसा ही नहीं होता है, क्योंकि वो अपना माइंडसेट उसी प्रकार से बना के रखते हैं जैसा कि अन्य परीक्षाओं में होता है, यूपी ट्रिपल एससी, यूपी पीएससी या फिर एसएससी, इन सभी के एग्ज़ाम में। तो अब बच्चे बोल रहे हैं कि 22 नवंबर को ये परीक्षा नहीं होगी, स्थगित हो जाएगी। तो देखिए, जहाँ से भी आपको ये इन्फॉर्मेशन मिली है या जहाँ से भी ये र्यूमर्स फैल रहा है कि ये परीक्षा पोस्टपोन होने वाली है, तो ऐसा कुछ नहीं है। और मैंने भी इसके लिए अपडेट ली, वहाँ से पूछा तो ऐसा कुछ नहीं है, कभी ये परीक्षा पोस्टपोन नहीं होती है। अगर ऐसा कुछ इन्हें करना भी है तो आपको इसमें दिक्कत क्या है? आपको तो एक्स्ट्रा टाइम मिल जाएगा पढ़ने के लिए, आप क्यों घबरा रहे हैं? और आप फिर ये बोलेंगे कि मैं तो 22 के लिए पढ़ा था, अब अगर 25 को या 30 को या 1 जनवरी को एग्ज़ाम हो गया तो फिर मैं दे नहीं पाऊँगा, है ना? ये तो कोई बात नहीं हुई ना। अगर पोस्टपोन हो भी जाती है तो अच्छी बात है, लेकिन आपको अपनी जो तैयारी है वो 22 नवंबर के अकॉर्डिंग ही करनी है कि ये पेपर 22 को होने वाला है। मतलब आपको ये पेपर पूरी तरह से 22 के अकॉर्डिंग ही तैयार करके रखना है। आपको अपनी तैयारी 22 के अकॉर्डिंग ही रखनी है। ये फालतू की बातों पर ध्यान मत दिया करिए कि परीक्षा स्थगित होगी तो आप सो जाएं, है ना? सो रहे हैं, अब 22 को नहीं होगी तो अब आप सो रहे हैं, पढ़ ही नहीं रहे हैं। अरे 22 को नहीं होगी तो कब होगी? 25 को होगी, 30 को होगी, 1 महीने बाद होगी। तो आपको अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, इन सब बातों पर ज़्यादा ध्यान मत दिया करिए। सो चलिए, थैंक यू। यही इन्फॉर्मेशन थी कि ये सारी जो बातें आप बोल रहे हैं, पूछ रहे हैं, ये सब र्यूमर्स हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी इन्फॉर्मेशन वहाँ से प्राप्त की कि ऐसा कुछ नहीं है और ऐसा कभी होता भी नहीं है जो विधान परिषद में। सो चलिए, थैंक यू। मिलते हैं नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू।